हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एसपी यानी कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के केस स्टडी और सिचुएशंस के बारे में, जहां पे आपको अपना ओपिनियन लिखना होता है। यानी कि आपको कुछ केस स्टडी गिवन होगा, उसको रीड करना है, उसको समझना है और उसके ऊपर आपको आपका ओपिनियन क्या हो सकता है वो राइट डाउन करना है। राइट। लेकिन यहाँ पे डाउट आता है बच्चों लोगों को कि पहले तो केस स्टडी समझ में आया हमें, देखिए कि क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, तो इसके बारे में बच्चों लोग को बेसिकली डाउट होता ही है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको किस तरीके से केस स्टडी समझना है और किस तरीके से उसके आंसर्स को राइट डाउन करना है। और आपके जो टेक्सुअल केस स्टडी दिए गए हैं उसका साथ ही साथ मैं आपको सोल्यूशंस बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत ही कम टाइम में हम पूरा चैप्टर के केस स्टडीज को कवर करेंगे, जो कि ये आपके लिए गो थ्रू होगा। ये आपके लिए एक रिवाइज पैटर्न होगा। स्टार्ट करते हैं हम केस स्टडीज। यहाँ पे केस स्टडी में लिखा हुआ है, पहले देख लीजिए। स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशंस एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। पहले आप इस केस जो गिवन है या सिचुएशन गिवन है उसको रीड करो एंड देन अपना ओपिनियन देना स्टार्ट करो। ठीक है, ये आपके एग्जाम्स में 6 मार्क्स के लिए आएंगे, जो कि हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं और हम सोचते हैं कि हम इसका आंसर लिख लेंगे तो हमें 6 के 6 मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे नहीं होते हैं। देखिए, आपको वैलिड आंसर लिखना होता है, तब जाके आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम केस स्टडी। पहला चैप्टर है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, इसके अंदर केस स्टडी दिया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, द मैनेजमेंट ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशंस वांट टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द वर्किंग कैपिटल। आपको मालूम है वर्किंग कैपिटल क्या होता है? कि जब हम काम करते हैं तो उस समय हमें जितना भी कैपिटल नीड होता है अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को चाहिए वर्किंग कैपिटल। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, ब्रिंग अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर इट विल नीड लेस वर्किंग कैपिटल और मोर कैपिटल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना कैपिटल लगेगा। ठीक है, वो बताने आपको कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा। एंड नेक्स्ट, बीइंग पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर विल नीड मोर फिक्स कैपिटल। और कितना मोर कैपिटल लगेगा और कितना लेस वर्किंग कैपिटल लगेगा ये बताना है आपको। राइट। और यहाँ पे थर्ड जो क्वेश्चन पूछा है वो है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस दैट यू कम्स अक्रॉस ऑन डे टू डे बेसिस। तो आपको कोई भी एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज बताना है कि जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हो या देखते हो। ठीक है, तो जैसे बता दो कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस क्या होती है। जैसे कि आप देखते हो बीएसटी बस, ये क्या पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हो गया। रेलवे देखते हो, ये पब्लिक यूटिलिटी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होती है। रोड, यहाँ पे रोड हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम हो गया, ये सब क्या है आपके, यही सब है। ठीक है, पब्लिक यूटिलिटी। तो यहाँ पे जो ये लिखा था कि मैनेजमेंट ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन वांट टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द वर्किंग कैपिटल। तो इसमें पूछा कि कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा, कितना लेस वर्किंग कैपिटल लग सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा कि बीइंग पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर इट विल नीड लेस वर्किंग कैपिटल। राइट ना, ये जो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि यस उनको लेस वर्किंग कैपिटल लगेगा, ज्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड नहीं है यहाँ पे। और जो सेकंड क्वेश्चन था कि कितना फिक्स कैपिटल लगेगा, तो इसमें बताना है यस यस या नो आंसर बेसिस पे था। तो यस उनको ज्यादा से ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्टेशन हमें बताना है। तो एक हो गया आपका, रोड के लिए फिक्स कैपिटल की नीड होती है, जिसमें आपके मशीन्स आ जाते हैं। ठीक है, और इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, प्लांट एंड मशीनरीज आ जाते हैं। तो ये सब आपके क्या है कि फिक्स कैपिटल है। देन क्लास इसके बाद एक एग्जांपल देना था, तो यहाँ पे बीएसटी का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जो इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट को अंडरटेकन करती है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक एग्जांपल होगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था कि बीएसटी ये एक बेटर एग्जांपल होगा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इसके 3 एग्जांपल मतलब 3 क्वेश्चन के आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड, a company is planning to enhance its production capacity. It evaluate the possibilities of purchase of new machine whose cost is 2 crores or has alternative machines available on the basis of what types of assets is machineries. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि what type of the मशीनरी एसेट्स इज द मशीनरी। और मशीनरी किस टाइप का एसेट्स है ये बताना है। यहाँ पे जो केस स्टडी था वो भी मैं समझा देता हूँ कि एक कंपनी है जो प्लानिंग कर रही है अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए, इवैल्यूएटिंग करने के लिए, तो उनका जो परचेसिंग है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए उसमें न्यू मशीनरी की नीड है जिसका कॉस्ट है 2 करोड़। ठीक है, और अल्टरनेटिव
और भी उनके पास ऑप्शन है कि वो दूसरा ऑल्टरनेटिव मशीन को अवेलेबल करवा सके लीज बेसिस पे, लीज मतलब कि हायर बेसिस पे, रेंट बेसिस पे। तो इसमें पूछा है कि कौन से टाइप का मशीन है। मशीन क्या होता है, बेसिकली फिक्स टाइप का होता है, फिर या फिक्स कैपिटल होता है। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स एसेट्स का पार्ट है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है। जो मोर देन 3 इयर्स या 5 इयर्स होता है उसको हम फिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो मशीनरी क्या होगी, फिक्स एसेट्स होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि कैपिटल यूज फॉर द परचेस ऑफ द मशीनरी इज फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। अगर मैं परचेस करता हूँ मशीनरी तो ये फिक्स कैपिटल या वर्किंग कैपिटल, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल देके समझा दिया कि मशीनरी क्या फिक्स कैपिटल का पार्ट है। डज द साइज ऑफ द बिजनेस डिटरमाइन द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या जो बिजनेस का साइज है वो डिपेंड करता है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट पे। तो ऑब्वियसली यस। ठीक है, लेकिन इसका आंसर देखते हैं किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे मशीनरी क्या है, ये फिक्स एसेट्स है। ठीक है, और दिस इज बिकॉज, उसका रीजन भी देना है, तो इसलिए मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है दिस इज बिकॉज इट इज स्टे विद द कंपनी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने आपको समझाया कि ये 3 और मोर देन 5 इयर्स तक अगर रहेगा बिजनेस में तो उसको हम फिक्स एसेट्स या फिक्स कैपिटल बोलेंगे। और जो सेकंड क्वेश्चन था कि अगर मैं मशीनरी परचेस करता हूँ, ठीक है, कैपिटल से, तो वो किस टाइप का कैपिटल बनेगा, तो ऑब्वियसली फिक्स कैपिटल बनेगा। और इसका रीजन दिया मैंने कि ऑब्वियसली वही दिया हुआ है जो आप देख सकते हो ऊपर है, इट इज द कैपिटल दैट स्टे इन द कंपनी ऑलमोस्ट परमानेंटली। मशीन है तो ऑलमोस्ट परमानेंटली तो रहेगा ही मेरे पास जब तक मुझे उसको यूज करना है, क्योंकि मशीन बहुत ही रेयर खराब होती है, इसको रिपेयर और सर्विस की नीड होती है। ठीक है, जो कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है, लेकिन ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन था कि क्या यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन था कि डज द साइज ऑफ द बिजनेस डिटरमाइन द फिक्स कैपिटल। तो क्या साइज ऑफ द बिजनेस ये डिपेंड करता है क्या आपके फिक्स कैपिटल के लिए, कि आपको कितना कैपिटल चाहिए होगा। अगर स्मॉल साइज का बिजनेस है तो उसको ज्यादा फिक्स कैपिटल की नीड होगी कि नहीं होगी। अगर स्मॉल मतलब मीडियम साइज का बिजनेस है तो क्या उसको कितना कैपिटल नीड होगा, ज्यादा हो सकता है कि मीडियम टर्म पे हो सकता है, तो वो यहाँ पे बताना है। तो ऑब्वियसली क्लास की अगर बिजनेस का साइज है, अगर स्मॉल है, लार्ज है या मीडियम है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए लार्ज साइज बिजनेस हैज अ हाई फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्योंकि उनके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, सब ऑफिस होते हैं, सब ब्रांचेस होते हैं, प्रोजेक्ट चलते रहते हैं उनके, तो इसके लिए उनको ह्यूज कैपिटल की नीड होती है। तो लार्ज बिजनेस में लार्ज या हाई फिक्स कैपिटल की नीड होती है। तो ये दो केस स्टडी थे चैप्टर नंबर 1 में, जो कि वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल को लेके थे।